मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने चुनाव आयोग की गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया को दूसरे चरण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे लोकतंत्र की जड़ों पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि यह मतदाता सूची की सफाई नहीं बल्कि कमजोर वर्गों के मताधिकार की कटौती की प्रक्रिया है। चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को SIR का दूसरा चरण घोषित किया है, जो 4 नवंबर से 7 फरवरी तक 12 राज्यों में चलेगा। सिंगार ने सवाल उठाया कि 51 करोड़ मतदाताओं की घरों घर की गिनती 30 दिनों में कैसे संभव है। उन्होंने कहा, इतनी विशाल प्रक्रिया इतने कम समय में पूरी करने की जल्दबाजी आयोग की नीतिगत समझ पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। सिंगार ने यह भी पूछा कि सिर्फ 12 राज्यों को ही क्यों चुना गया और बाकी राज्यों को क्यों नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये SIR विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, चुनाव आयोग ने इसका नाम दिया, लेकिन मैं इसको मानता हूं सिलेक्टिव इंटेंसिव रिमूवल, मतलब चयन करना, गहन रूप से चयन करना और वोटर लिस्ट से नाम हटाना। चुनाव आयोग ने हर साल स्पेशल समरी रिवीजन SSR करता आया है, तो क्यों आवश्यकता पड़ी आपको SIR की? मतलब आपकी जो प्रक्रिया हर साल आप चुनाव नाम जनवरी में घटाना बढ़ाना करते थे, उसी को लेके आपको विश्वास नहीं है। मतलब आपकी प्रक्रिया में ही आपको विश्वास नहीं है, तो जनता को कैसे विश्वास होगा? तो ये चीज आपको पता है कि प्रमाण के साथ कही है और वो होगी। तो साथियों, क्या मध्य प्रदेश के मतदाताओं के अधिकार को लेके हनन नहीं है चुनाव आयोग के द्वारा? तो मैं समझता हूं कि ये एक भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित चाल है और मध्य प्रदेश के अलावा 12 राज्यों को लेके जो एक लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसको लेके हम लोग, तो हमारी पार्टी BLO बूथ लेवल पे काम कर रही है, तैयारी भी कर रही है, लेकिन अंतिम में बात आती कि चुनाव वोटर लिस्ट पे नाम जोड़ना घटाना, आपत्ति के बाद चुनाव आयोग जो वो लिस्ट जारी करता है उसके बाद भी नाम जोड़े जाते हैं। तो वो पॉलिटिकल पार्टियों के पास, उम्मीदवारों के पास क्यों नहीं आती? मतलब भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से अगले चुनाव की तैयारी कर रही है, ये मैं आपको आगाह कर रहा हूं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।